हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा में कई दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री रहे। इनमें एक नाम अभिनेत्री अनीता गुहा का भी है। 50, 60, 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी अनीता गुहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती थी। उन्होंने पर्दे पर माता सीता से लेकर घरेलू महिला तक के बेहतरीन किरदार निभाए, लेकिन उन्होंने फिल्म जय संतोषी माँ से शोहरत मिली दर्शकों के दिल पर छाप छोड़ गई। यह फिल्म 30 मई 1975 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। फिल्म में संतोषी माँ के किरदार में अनीता गुहा को काफ़ी सराहना मिली थी। अनीता का अंतिम वक्त काफ़ी मुश्किलों भरा रहा था। एक्ट्रेस आखिरी समय में एक बड़े कारण से तनाव से जूझ रही थी और खुद से ही नफरत करने लगी थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि जय संतोषी माँ में माँ संतोषी का किरदार निभाकर लोगों के दिलों पर छाप छोड़ने वाली अनीता गुहा का अंतिम समय काफ़ी दर्दनाक रहा था। दोस्तों, अनीता गुहा की दर्दनाक मौत को जानने से पहले वो कौन थी और कहां से आई थी, पहले ये जान लीजिए। 17 जून 1939 को जन्मी अनीता गुहा ने 50 के दशक में फिल्मों में कदम रखे थे। 60-70 के दशक तक उन्होंने फिल्मी दुनिया के साथ लोगों के दिलों पर भी राज किया करती थी। लोग आज भी उन्हें जय संतोषी माँ के लिए याद करते हैं। अनीता गुहा ने 15 साल की उम्र में एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और फिर एक्टिंग की दुनिया में आ गई। 1950 में वो मिस कोलकाता बनी थी और फिर 1955 में फिल्म तांगा वाली के साथ बॉलीवुड में कदम रखा। 1959 में गूंज उठी शहनाई के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नामित किया गया था। इसके बाद उन्होंने कई पौराणिक कहानी पर आधारित फिल्मों में काम किया। अनीता गुहा ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, जिनमें देख कबीरा, रोया, शारदा और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्में शामिल है। साल 1957 में अनीता गुहा ने पहली पौराणिक फिल्म की, जिनका नाम पवन पुत्र हनुमान था। इसमें वो सीता के रोल में नजर आई थी। इसके बाद से अनीता गुहा को पौराणिक फिल्में ही मिलना शुरू हो गई। संपूर्ण रामायण में भी उन्होंने सीता का रोल प्ले किया, लेकिन जब संतोषी माँ आई, उन्हें ऐसी शोहरत दी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वैसा स्टारडम उन्हें अपने 30 साल लंबे करियर में भी नहीं मिला था। उनकी इस फिल्म ने तब शोले तक को टक्कर दे दी थी। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के मन में अनीता गुहा माँ संतोषी के रूप में बस गई थी। उनकी इस फिल्म को देखने के लिए देश के कोने कोने में लोग बुग्गी और बैलगाड़ी से भरकर पहुंचते थे। सिनेमा घरों में घुसने से पहले लोग चप्पलें उतार देते थे और हाथ जोड़ खड़े हो जाते थे। अनीता गुहा के घर पर भी फैंस का जमावड़ा रहता था। लेकिन संतोषी माँ बनने से पहले अनीता गुहा ने फिल्मी पर्दे पर कई बार सीता मैया का भी किरदार निभाया था। अनीता गुहा संपूर्ण रामायण, शंकर, सीता, अनसुईया, श्री राम, भरत मिलाप और तुलसी विवाह जैसी फिल्मों में माँ सीता के रोल दिखी। इन फिल्मों में अनीता गुहा को सीता के रोल में देख लोग उन्हें असली सीता माँ समझने लगे थे। वो लोगों के लिए सचमुच की देवी बन चुकी थी। अपने 30 साल के करियर में अनीता गुहा ने करीब 40 पौराणिक फिल्में की। इन फिल्मों का सिलसिला 1975 तक चला। आज भी जब फिल्मी या टीवी पर्दे पर सीता बनी हीरोइन की बात होती है तो अनीता गुहा और दीपिका चिखलिया ही उस छवि में फिट बैठती हैं। पौराणिक फिल्मों और किरदारों से अनीता गुहा ने बेहिसाब लोकप्रियता हासिल कर ली थी, लेकिन उन्हें इन किरदारों से चिढ़ होने लगी थी। बताया जाता है कि कोई भी निर्माता या निर्देशक उन्हें कोई अन्य रोल में नहीं देना चाहता था, वह उन्हें देवी का रोल ही देता। ऐसे में फिर जय संतोषी माँ के बाद अनीता गुहा ने इस तरह के किरदारों से तौबा कर ली, लेकिन कोई और किरदार या अलग तरह की फिल्में नहीं मिली।
तब 1991 में अनीता गुहा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। लेकिन जिस एक्ट्रेस ने प्रोफेशनल लाइफ में शोहरत की इतनी ऊंचाई बुलंदियां छुई, उसे निजी जिंदगी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अनीता गुहा ने एक्टर मनिक दत्त से शादी की। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो एक बेटी को गोद लिया था, लेकिन बाद में उनके पति की मौत हो गई और एक्ट्रेस अकेली रह गई। पति मनिक दत्त के निधन के बाद अनीता गुहा तनाव में रहने लगी थी और वह ल्यूकोड्रोमा की भी शिकार हो गई थी। इसी बीमारी से एक्ट्रेस के पूरे शरीर पर सफ़ेद धब्बे पड़ गए थे, जिसको छिपाने के लिए वो हैवी मेकअप किया करती थी। हालांकि वक्त गुजरने के साथ ही वह खुद से नफरत करने लगी थी। अनीता अपनी इस बीमारी के कारण इस कदर तक परेशान थी कि उन्होंने अपने परिजनों से यह तक कह दिया था कि उनके अंतिम संस्कार से पहले उनका मेकअप करें, ताकि उनके सफ़ेद दाग धब्बों को कोई नहीं देख पाए। 20 जून 2007 को 68 साल की उम्र में दिल के दौरा पड़ने से इस महान अभिनेत्री का निधन हो गया और परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी की। दोस्तों, क्या आप संतोषी माँ फिल्म को देखा है? अगर हाँ, तो उनकी कोई सीन आपको याद या पसंद आया हो, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।